चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका इंतजार, मुझे लगता है ये खबर आए इसका इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे, जब से शुभांशु जो है अंतरिक्ष से धरती पर उन्होंने कदम रखा था। तो शुभांशु की बात करेंगे। गुंजन, मुझे लगता है सुबह से आप भी बुलेटिन कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा वो पहली झलक, पहली तस्वीर जब ये एयरपोर्ट पहुंचे यहाँ पर लखनऊ में। देखिए, वो मुझे लगता है सिर्फ लखनऊ वालों के लिए, उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया तो आंखों में आंसू थे। अपने भाई को मिले तो बस एक शब्द बोला कि मैं आ गया भाई। तो ये एक सेंटेंस है पूरा जो बता रहा है, मतलब आपका इमोशनल तौर पर कनेक्शन अलग होता है अपने भाई से। और लखनऊ की हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है, उनके टीचर्स कितने खुश हैं। एग्जैक्टली तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पल पल की तस्वीरें। हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई है जैसे ही पहुंचे, क्योंकि देखिए उससे पहले प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आज वो क्षण था, आज वो पल था जब वो अपने परिवार वालों से, अपनी माँ से मिले, अपनी पत्नी से मिले, अपने बच्चे से मिले, भाई से मिले, उन टीचर्स से जिन्होंने इनको शुरुआती शिक्षा दी। तो जो स्पेस के अपने मिशन को पूरा कर 40 दिन बाद लौटे, आज वो अपने शहर पहुंचे और शहर में उनका जोरदार स्वागत हुआ। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं, वहीं पढ़े लिखे हैं, लिहाजा लखनऊ ने अपने हीरो का स्वागत एक विजेता की तरह किया। एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत के लिए लोगों के साथ बच्चे भी भीड़ में जुट गए थे और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु का वेलकम किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद जहां जहां से उनका काफिला गुजरा, लोगों की खुशी देखने लायक थी। रोड शो में शुभांशु की एक झलक पाने के लिए मानो पूरा लखनऊ ही उमड़ आया था। शुभांशु अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के 41 दिन के बाद घर पहुंचे। उनकी पत्नी कामना, 6 साल का बेटा कियांश भी उनके साथ में था। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके अलावा शुभांशु उस स्कूल में भी गए जहां उन्होंने शुरुआती तालीम ली थी। फिलहाल तो आज का दिन शुभांशु शुक्ला के लिए उनकी बेहतरीन यादों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है। लखनऊ का ये माहौल देखने लायक है। लखनऊ वासियों का अंदाज देखने लायक है। ये तस्वीरें लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्वागत की है। आइए देखते हैं, शुभांशु से बात करने की कोशिश करते हैं। शुभांशु, एयरपोर्ट से लेकर शहर की सड़कों तक हर तरफ लहराता हुआ तिरंगा। भारत माता की जयकारों के साथ शुभांशु शुक्ला जिंदाबाद के नारे। लखनऊ की फिजा में हर तरफ यहाँ के लाल शुभांशु का ही नाम गूंज रहा है। अंतरिक्ष यात्रा संपन्न करने के बाद भारत लौटे शुभांशु शुक्ला आज अपने पुश्तैनी शहर लखनऊ पहुंचे तो उनका कितना भव्य स्वागत किया गया, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। शुभांशु शुक्ला जब लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ढोल नगाड़े बज उठे और फूलों की बरसात भी हुई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद हवाई अड्डे पर शुभांशु की अगवानी करने पहुंचे थे। वहीं शुभांशु शुक्ला के माता पिता सहित उनका पूरा परिवार उन्हें रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। प्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट के लाउंज में ही परिवार से शुभांशु की मुलाकात हुई। करीब 1.5 साल के अंतराल के बाद शुभांशु परिजनों से मिले तो सभी भाव विभोर हो गए। उनके भाई ने खुद बताया कि जब शुभांशु परिजनों से मिले तो कैसा एहसास हुआ। बोर्ड पर जब आप लोग मिले, एक साथ बैठे, आपने क्या कहा उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा? बहुत कुछ नहीं कहा, मैं उसके गले लग गया था सच बताऊं तो, और 1-2 सेकंड तक लगातार गले लगे रहा। इमोशनल, वेरी 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 इमोशनल, वेरी इमोशनल। उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं भैया, बस आ गया, इतना ही बोला। बाकी बातें हम लोग करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। माँ नहीं मिल पाई थी, माँ जब उनसे मिली हैं वो क्या माहौल था उस वक्त, मुझे बताइए। मतलब 30 सेकंड तक जो है वो गले ही, माँ तो रोती रही, ऐसा हुआ है।
शुभांशु भी रो गए थे, बस माँ मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं आ ही गया हूँ, तुम आई नहीं थी दिल्ली, मैं आ गया। एयरपोर्ट से शुभांशु लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन के लिए रवाना हुए तो रास्ते भर स्कूली बच्चे और आम लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। शख्स भैया, शुभ भैया, शुभ भैया, मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे शुभांशु का परिवार यहाँ बना हुआ है, क्या दिखाने का प्रयास है, क्या दिखा सर? ये पूरी जर्नी है जो शुभांशु सर के अतिरिक्त से लेकर के लखनऊ तक की है, जिसमें पूरा का पूरा 3D बनाया है मैंने। लखनऊ के G20 चौराहे से लेकर गोमती नगर एक्सटेंशन तक शुभांशु के रोड शो में पूरा परिवार और स्कूल के टीचर्स ने उनका साथ दिया। इस दौरान शुभांशु ने लखनऊ आकर जो खुशी मिली उसका खुलकर इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, साथ है कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, साथ है कि बहुत मजा आ रहा है। लखनऊ पहुंचे पर शुभांशु का पहला पड़ाव उनका वही स्कूल था जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। स्कूल में शुभांशु और उनके परिवार का भव्य अभिनंदन समारोह हुआ। इस दौरान शुभांशु स्कूल के बच्चों से रूबरू हुए और उन्हें यही संदेश दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I want to say it in each and every one of you. When you grow up, don't ever give up and keep pursuing the great things that you will do. स्कूल में स्वागत समारोह के बेहद खुशनुमा माहौल में हंसी के पल भी आए। जीवन का ये सपना अब सच्चा लगता है। असल में शुभांशु और उनकी पत्नी कामना एक ही स्कूल में साथ पढ़े हैं। स्कूल की संचालिका ने इसका भी खास तौर से जिक्र किया और कामना से पूछा कि आखिर उन्होंने शुभांशु को कैसे अपना हमसफर चुना और फिर शुभांशु ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। आपने कैसे चुना इनको अपना पति? मैंने मैनिफेस्ट किया कि वो मतलब यहाँ तक पहुँच जाए, तो मैनिफेस्टेशन में देखिए इसलिए चुनाएं कि आपने पति कैसे चुना? मुझे लगता है कि कामना का बहुत यूनिक टैलेंट है, बहुत विजनरी है, उसे पता चल जाता है आगे चल के क्या चीज काम करेगी। उसने बहुत पहले ही पहचान लिया था। अपने पुश्तैनी शहर लखनऊ की ये यात्रा शुभांशु के लिए भी यादगार रहेगी और लखनऊ में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी, क्योंकि कभी लखनऊ की सड़कों पर आम बच्चों की तरह घूमने फिरने वाले शुभांशु इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय अतिथि बनकर आए हैं और वो भी बहुत कम समय के लिए, क्योंकि उन्हें माता पिता और परिवार से मिलना है, इनके साथ कुछ वक्त गुजारना है। हालांकि सुरक्षा और भीड़-भाड़ से बचाव के लिए उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस में ही ठहराया गया है और सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार तय कार्यक्रमों में भी शामिल होना है। लखनऊ से वापस लौटकर उन्हें भारत के गगनयान मिशन को परवान चढ़ाने के बड़े लक्ष्य की तैयारी में लगना है और अंतरिक्ष में देश का परचम लहराना है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष में सफलता पाने वाले शुभांशु शुक्ला भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान का भी हिस्सा हैं और इसीलिए इस मिशन को कामयाबी की उड़ान देने के लिए इसरो की तरफ से तैयारियां और ज्यादा पुख्ता की जा रही हैं। और देखिए, कल यानी रविवार को एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें इसरो के अलावा भारतीय वायुसेना, DRDO और नौसेना का भी खास रोल है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयासों से इस मिशन को कामयाब बनाया गया। Two, 1, 0. Mission accomplished.
Handing over to Mission Director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. चंद्रयान और मिशन आदित्य एल की कामयाबी के बाद इसरो के मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। यान को इसी साल लॉन्च करने की योजना है। पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। इसरो ने रविवार को पैराशूट आधारित डिसेलेरेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इसके तहत एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्रू मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। इस टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश रही कि क्रू मॉड्यूल को लाने वाले पैराशूट समय पर खुल रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि ये सुरक्षित लैंडिंग कर पाता है या नहीं। इसरो ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। यान को इसी साल लॉन्च करने की योजना है। पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिन का है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। लेकिन इन सभी कवायदों से पहले इसरो कई स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए वो हर तरह का टेस्ट कर रहा है। इस मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन होंगे। आने वाले वक्त में स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बने रहना जरूरी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं के रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे, निवेश बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलेगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम सफलतापूर्वक पूरा किया था। हॉट परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य रहा। इसरो के मुताबिक गगनयान के सर्विस मॉड्यूल में एक खास सिस्टम लगाया गया है, जो 2 तरह के ईंधन से चलता है। यह सिस्टम उस हिस्से को मदद करता है जो इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका काम रॉकेट को सही कक्षा में पहुंचाना है, उड़ान के दौरान दिशा को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर रॉकेट की गति को धीमा करना है। यही नहीं, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मिशन को बीच में रोककर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना भी है। साल के अंत तक गगनयान 1 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें मानव रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। 2027 में भारत अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन करेगा। इसके बाद 2028 में चंद्रयान 4 शुक्र मिशन और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की योजना है और 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbiter mission. We are going to have a space station called VAS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. And he has given approval for a NGLV, Next Generation Launcher. स्पेस मिशन गगनयान में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गगनयान मिशन के लिए इसरो लॉन्च व्हीकल तैयार कर चुका है। एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। लॉन्चिंग के दौरान किसी भी अनहोनी की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया जा चुका है, जिसका नाम व्योम मित्र है।
कुल मिलाकर धरती से बाहर सुदूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जिस उत्सव की बात हम करते आ रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ आप कहीं भी निकल जाइए, आपको बेहद खूबसूरत गणपति की मूर्तियां नजर आ जाएंगी। तो बस अब 2 दिन का और वक्त, क्योंकि परसों गणपति पधार रहे हैं। गणपति महोत्सव की रौनक हर तरफ दिख रही है। धीरे धीरे ये रौनक और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मुंबई के लालबाग के राजा और नागपुर के लालबाग चौर राजा की प्रतिमाएं अपने अपने पंडाल में पधार गई हैं। मुंबई के लालबाग चौर राजा की मनमोहक झलक सामने आई, तो वहीं नागपुर के लालबाग चौर राजा भी पूरे धूमधाम और आस्था के साथ पंडाल में विराजे हैं। 2 तस्वीरें बता रही है गणपति उत्सव की रौनक कैसी। लालबाग के राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है। वो बेहद मनोहारी और कृपा बरसाने वाले नजर आ रहे हैं। हाथ में चक्र, सिर पर मुकुट और पर्पल कलर के मलमली वस्त्र धारण किए हुए लालबाग के बाप्पा, 3 रंगों में बनाई गई माला को पहने हुए बाप्पा का रूप दिव्यता की अनुभूति दे रहा है। दरअसल हर साल गणेशोत्सव की शुरुआत लालबाग चा राजा की पहली झलक से होती है। इस मौके को शिवरारंभ भी कहा जाता है। लालबाग चा राजा को न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश का राजा कहा जाता है। साथ ही उन्हें नौसाला का राजा और मन्नत का राजा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो यहाँ आकर गणेश पूजन करता है, बाप्पा उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। लिहाजा इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर लालबाग के राजा के दर्शन पूजन किए। 10 दिनों तक लालबाग चा राजा के दर्शन के लिए देश भर से लाखों भक्त मुंबई आएंगे और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रहेगी और लंबी कतारों में लोग बाप्पा के दर्शन का इंतजार करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में भी गणेशोत्सव की धूम है। लालबाग के राजा की प्रतिमा का आगमन बड़े उत्साह और ढोल ताशे के साथ हुआ। शहर के लालबाग चा राजा की 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा जब रथ पर सवार होकर निकली तो माहौल भक्तिमय हो गया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नारों की गूंज हर जगह सुनाई दी। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि इस बार रथ की सारथी महिलाएं बनी। केसरिया पताकाओं और भजन मंडलियों की गूंज ने जुलूस को और भी दिव्य और भव्य बना दिया। हर तरफ भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम दिखाई दिया। बहुत ही आनंद होता है और हम ये बताना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि जो हमारा है हमारे दिल में है और बाप्पा के आशीर्वाद से सब हमारा कुशल मंगल चल रहा है। और जो भी हमारे जिंदगी में दुख आते बाप्पा आने से पहले वो सब खत्म हो जाते हैं। ये नजारा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि महिलाओं की भागीदारी से समाज में समानता और शक्ति का संदेश भी देता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बस 2 दिन और गणेश चतुर्थी से ही गणेशोत्सव की रौनक नजर आने लगेगी। जी हां, इस त्योहार को पूरे भक्ति भाव और उमंग के साथ मनाने को लेकर घर घर और पंडालों में बप्पा का स्वागत भी हो रहा है। ऐसे में नागपुर के मशहूर और मुख्य गणपति नागपुर के राजा का आगमन हुआ तो पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया। यहाँ के सितारौली से नागपुर के राजा की शाही सवारी निकाली, ढोल नगारे गाजे बाजे के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और फिर रेशीम
बाग पंडाल में बप्पा को विराजित किया गया। शहर में मुख्य गणपति पंडाल का अमान नागपुर के राजा का काफी है, क्योंकि इनके ही पंडाल में विधिवत पूजा पाठ के साथ विराजने के बाद शहर के दूसरे गणपति मंडल के गणेश जी अपने अपने पंडाल में विराजते हैं। यही नहीं, अगले 10 दिन भक्त नागपुर के राजा का दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। तो बप्पा का हर रंग निराला है। वो रंग भक्ति की भावनाओं के रूप में बसे हैं या फिर किसी भी मूर्तिकार और उनमें रंग भरने वाले कलाकार के दिलो दिमाग में भी आकार लेता है। तो आज एक ऐसी ही आर्टिस्टिक स्किल लिए महिला से आपको मिलवाते हैं जो बप्पा के किसी भी रूप को जब रंग देती हैं तो वो मूर्तियां ही मन मोह लेती हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये कमाल की अनोखी काबिलियत उनको ईश्वर से ही मिली है। भले ही बचपन से वो एक हाथ से दिव्यांग है, लेकिन हौसले के बूते उनकी दुनिया रंगों से ही अपनी चमक बिखेर रही है। अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति में रंग भरती भावना एक हाथ से दिव्यांग है, लेकिन वो अपने इस एक हाथ से ही रंगों और कला का वो संसार सजा रही है जिससे गणपति भगवान की इन सभी प्रतिमाओं में सजीवता नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अमरावती की रहने वाली भावना को बचपन में मिली ये मजबूरी कभी उनको बढ़ने में रुकावट नहीं दे सकी। उनके हाथों का मिट्टी की प्रतिमा पर कलात्मक स्पर्श और रंगों का गजमेल यहाँ रखी किसी भी प्रतिमा को आकर्षक और जीवंत बना रहा है। हम फिलहाल है अमरावती के मंगलधाम इलाके में, जहाँ पर गुजरे परिवार जो है पिछले कई सालों से बप्पा की सुंदर मूर्ति जो है उस पर रंग भरते हैं, उनको अच्छी से बनाते हैं और आखिरी रूप देने में अब ये परिवार जुटा है। लेकिन इसमें अहम बात यही है कि इस परिवार की एक सदस्य है भावना ताई। वो अपने आप में बहुत अलग इसलिए है क्योंकि ये बप्पा की मूर्ति तो नहीं बनाती, लेकिन बप्पा के अंतिम रूप को सुंदर सजाती है रंगों से। बप्पा की इन सभी मूर्तियों को सजा रही भावना कहती है कि जिस ईश्वर ने उन्हें एक हाथ दिया, उन्होंने बदले में ऐसा हुनर भी तो दिया। वो कहती है उन्होंने मुझे इसी काम के लिए बनाया है। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरी कला से मैं जिसने मुझे बनाया, मैं उसको रूप देने का एक छोटा सा मतलब प्रयत्न जिसको बोलते हैं ट्राई कर रही हूँ। आर्ट के फील्ड में शिक्षा ले चुकी भावना एक कमर्शियल आर्टिस्ट भी है और रंगों के साथ ही खेलना भावना का पैशन रहा है, जिसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म और खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला शादी के बाद, जब वो अपने मूर्तिकार पति के साथ इस काम से जुड़ी और अपने इस काम को लेकर बेहद संतुष्ट है। मैं बप्पा के रूप को एक रूप में जान डालने का मुझे एक मौका मिला है यहाँ पे, तो वो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक्सप्रेस होती हूँ यहाँ पे। और सब जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं रंगों के बारे में या फिर और तो उससे एक एनकरेज होती हूँ। आज भावना न सिर्फ अपने ससुराल यानी गुजरे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि एक कॉलेज में आर्ट टीचर के रूप में अपनी कला की बारीकियां सिखा रही हैं। शादी से पहले अपने माता पिता के आशीर्वाद से रंगों की उड़ान भरी और शादी के बाद पति और बाकी परिवार के सदस्यों का मिला रहा सपोर्ट। यही तो चाहिए था भावना गुजरे को अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये महज कला और उसके कलाकार की कहानी नहीं, बल्कि अपने रंगों और कलात्मक शक्ति से समाज को साहस और आत्मविश्वास का मैसेज दे रही है। यानी जो ईश्वर ने हमें नहीं दिया उसको लेकर हमेशा दुखी रहने से बेहतर है जो आपके पास है उसमें से कुछ अलग किया जाए, क्योंकि उसी में आपकी असली ताकत छिपी है। जो कला है, जो हुनर है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इसके बजाय हमारे पास क्या है यही आगे की सोच कर बुद्धि देवता बप्पा के ये रूप को अंतिम रूप देने वाली भावना की कहानी अपने आप में अलग है। गणपति बप्पा उनको और
तरक्की दे, यही अपेक्षाएं गुड न्यूज़ टुडे करता है। धनंजय साबड़े, गुड न्यूज़ टुडे, अमरावती। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नई नई टेक्नोलॉजी काफी स्पीड में इंट्रोड्यूस की जा रही है, ऐसे में एआई चैटबॉट का महंगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उनकी आम लोगों तक जो पहुंच है वो बनाने में फिलहाल एक बड़ा रोड़ा ही बन रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इसी माहौल में एआई चैटबॉट बनाने वाली कंपनियों की ये कोशिश है कि वो अपनी एआई तकनीक को सबसे पहले कम कीमत या फ्री मुहैया कराकर आम लोगों तक भी रीच बना पाए। इसी प्रयास में इलॉन मस्क भी काफी समय से लगे हुए हैं, जिन्होंने ग्रॉक 1 चैटबॉट को ओपन सोर्स कर दिया है। पूरी दुनिया में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ चल पड़ी है। हर देश अपना एआई चैटबॉट बना रहा है और खुद के एआई को सबसे बेहतर भी बता रहा है। लेकिन इसी दौरान एआई चैटबॉट की ये प्रतिस्पर्धा इससे भी कहीं आगे निकलती नजर आ रही है। दरअसल रेस इस बात की हो गई है कि एआई चैटबॉट की रीच यानी कि उपलब्धता हर किसी तक पहुंचे, ताकि यूजर्स उनके एआई टेक्नोलॉजी का भरपूर और सुलभ इस्तेमाल कर पाए। ऐसे में लग रहा है कि एलन मस्क की कंपनी XAI इस रेस में काफी तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है, जिसने ग्रोक 2.5 मॉडल को पिछले साल का बेहतर मॉडल करार देते हुए उसे ओपन सोर्स कर दिया है, यानी अब हर शख्स इसे इस्तेमाल में ला सकता है। मस्क ने अपने एक्स पोस्ट पर ये लिखा, ग्रोक 2.5 उनका पिछले साल का बेस्ट मॉडल था और अब ये ओपन सोर्स है। आने वाले 6 महीनों में ग्रोक 3 भी ओपन सोर्स कर दिया जाएगा। इससे पहले XAI ने पिछले साल ग्रोक 1 मॉडल को भी ओपन सोर्स किया था। अक्सर देखा गया है कि ओपन सोर्स लाइसेंस धारकों को सॉफ्टवेयर का कोर्स सीखने के लिए पढ़ने लायक सोर्स कोड मुहैया कराते हैं, यानी कैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए इसका भी अधिकार देते हैं। वहीं बता दें कि ज्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्विस वो हर हाथ में पहुँचे। ग्रोक 2.5 लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन सोर्स किया गया है। इससे पहले XAI ने पिछले साल अपने ग्रोक 1 मॉडल को भी ओपन सोर्स कर दिया था। वहीं आने वाले 6 महीनों में ग्रोक 3 मॉडल को भी सभी के लिए अवेलेबल कराने की प्लानिंग की जा रही है। ग्रोक 3 को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। XAI का अपने ग्रोक 3 चैटबॉट को लाने के पीछे उद्देश्य चीनी AI फर्म DeepSeek, माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI और अल्फाबेट के गूगल से कंपटीशन करना था। तभी तो मस्क काफी समय से इस साल के आखिर तक ग्रोक 5 मॉडल भी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।